ओके, इस क्वेश्चन में हमको शो दैट बोला है, मतलब बताने के लिए बोला है। क्या बताने के लिए बोला है कि ए बी सी और डी ये वर्टाइसेस है रोम्बस ए बी सी डी के, मतलब ये ए बी सी डी। रोम्बस में क्या प्रॉपर्टी होता है कि उसके चारों साइड्स जो होते हैं वो सेम होते हैं, मतलब ये साइड जितना रहेगा उतना ही ये साइड रहेगा, उतना ही ये साइड और उतना ही ये साइड रहेगा। अब यहाँ पर बोला ए बी सी डी, तो इसका नाम आएगा ए, ये बी ले लिया, इसको सी ले लिया, इसको डी ले लिया। अब कोई बोलेगा ये तो स्क्वायर भी हो गया, तो हाँ स्क्वायर रोम्बस होता है। ये स्क्वायर था, मैं मानता हूँ अगर ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90 है और ये 90 है, तो ये स्क्वायर रहेगा। अदरवाइज रोम्बस मतलब क्या, अगर इस टाइप में है, इधर का साइड इधर का साइड थोड़ा स्लोप वाइज है, ये ऐसा और ये ऐसा। अब ये जो एंगल है वो 90 नहीं है, ये भी 90 नहीं है, और ऐसा नहीं होकर अगर ये साइड सेम आ रहा है, ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 आ गया, ये भी 5 सेंटीमीटर आ गया, ये 5 आ गया, तो इसको बोलेंगे हम, सपोज ये ए बी सी डी लिया या ए बी सी डी ऐसा नाम दिया, तो ये रोम्बस हो गया, इसके सब साइड सेम आ गए। ये समझने के लिए बोला। अब ये बताना है हमको, तो हम क्या करेंगे, इसको ए ले लेंगे, इसको बी नाम ले लेंगे, इसको सी लिया, ये डी दिया। रोम्बस होने के पहले हम ये ले सकते हैं, गिवन यहाँ पर पॉइंट ले लो जो दिया है, गिवन ए पॉइंट दिया है तुमको, दैट इज़ -4 -7 आएगा। बी पॉइंट भी इसी तरीके से तुम लिखोगे, सी भी लिख लेना और डी भी लिख लेना, ये दिया है, सब चारों पॉइंट दिए है। बी पर ये आएगा -1 2, सी की जगह ये आएगा 8 5 एंड डी की जगह ये आएगा, ये दिया हुआ है। अब आगे हमको इसको रोम्बस बताना है, तो ये तो क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल टू शो, हमको शो क्या करना है वो, टू शो दैट क्वाड्रिलेटरल, ये वाला ए बी सी डी इज ए, इसको अगर रोम्बस बताना है, रोम्बस, तो हमको क्या बताना पड़ेगा, वी हैव टू शो, हमको क्या बताना पड़ेगा कि सब साइड सेम है, मतलब ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, ये ए बी इसके बराबर है, बी सी इसके बराबर है और डी ए इसके बराबर है। मतलब हमको ये बताना है कि ए बी जितना आएगा उतना ही बी सी भी आएगा, उतना ही सी डी भी आएगा, उतना भी डी ए आएगा। अब यहाँ ऐसा ले नहीं सकते क्योंकि बताना है हमको बी सी, उसके बाद में सी डी भी उतना ही आएगा, उसके बाद में डी ए भी उतना ही आएगा। और एक बात, डी ए को तुम लोग ए डी भी ले सकते हो, ए बी को तुम लोग बी ए भी लिख सकते हो। अभी नाउ फिर अब एक एक डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे। पहले क्या किया, ए बी निकाल लिया। अब ए बी जितना आएगा उतना ही तुम्हारा बी सी भी आना चाहिए, सी डी और डी ए सब डिस्टेंस उतना ही आना चाहिए, ये हमको शो अप करना है। तो हमने ए बी क्या किया, देखो इन दोनों का डिफरेंस लेना है, तो पहले देखो वाई ऑर्डिनेट सेम है क्या नहीं, एक से एक सेम है क्या नहीं, तो फिर स्क्वायर रूट लेंगे। फिर इनमें का डिफरेंस एक्स ऑर्डिनेट -4 और उधर का -1 है, तो इसलिए ये -1, इनका स्क्वायर प्लस फिर y का डिफरेंस, इसका y -7 है, इसका y 2 है, तो -7 -2 इसका स्क्वायर। अब इधर मैं डायरेक्टली वैल्यू लिख रहा हूँ, -4 ये +1 होगा, तो -4 और +1, -4 +1 उसका स्क्वायर प्लस इधर -7 -2 मतलब 7 भी देना है, 2 भी देना है, दोनों मिलाकर 9 देना है, -9 का स्क्वायर आएगा। नो दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या आएगा देखो, अब 4, ये -4 है, ये +1 है, एक में से 4 निकलेगा नहीं, इसलिए 4 में से 1 निकालो तो 3 बचेगा, उसको नेगेटिव साइन जाएगा, -3 का स्क्वायर प्लस ये है -9 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर जितना आता है उतना ही -9 का आएगा स्क्वायर, 81। नो दिस इज इक्वल्स टू, इसको मैं इधर ही लिख ले रहा हूँ शॉर्टकट, 3 का स्क्वायर आएगा 9 प्लस ये 81, तो ये इनको सम किया तो 81 में 9 ऐड किया तो √90 आएगा। इसी को ही कुछ बुक में ऐसा लिखा है कि √90 मतलब क्या, 9 × 10, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, तो 3 बाहर आ जाएगा, अंदर 10 रहेगा, तो ऐसा भी लिख सकते हो। यहाँ भी तुम लोग रुक सकते हो।
ए बी आ गया तुम्हारे पास इतना डिस्टेंस, ए बी इतना आया 3√10, हमको सभी डिस्टेंस इतने बताना है। अब आएगा हमारे पास बी सी, तो बी सी अगर लिया तो बी सी, बी और सी देखो पॉइंट, ये है बी और ये है सी, इन दोनों का निकालने के लिए बोला है। अभी इनके वाई वाई ऑर्डिनेट सेम नहीं है, एक्स भी सेम नहीं है, तो इनका डिफरेंस ही लेना पड़ेगा। मतलब स्क्वायर रूट में एक्स एक्स, इसका -1 इसका 8, तो -1 -8 का स्क्वायर प्लस अब वाई वाई 2 और 5 है, मतलब 2 - 5 का स्क्वायर। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, ये आएगा 1 और 8 दोनों भी देना है, नेगेटिव है ना, तो 8 भी देना है 1 भी देना है, तो टोटल 9 देना है, -9 का स्क्वायर प्लस अब 2 और 5, 2 में से 5 जाएगा नहीं, इसलिए 5 में से 2 निकालो, 3 बचेगा, तो नेगेटिव साइन आएगा -3, क्योंकि बड़े का साइन आएगा इसलिए स्क्वायर। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, ये 9 का स्क्वायर आएगा 81 प्लस 3 का स्क्वायर आएगा 9, तो ये रूट में आएगा 81 + 9 दैट इज़ √90, और √90 आएगा तुम्हारा फिर से ऐसा ही, √90 हमने ऐसा लिखा था, तो ये अभी आएगा 3√10, मतलब ये सेम आ गया। यहाँ पर आएगा ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, तो हम इधर लिख सकते हैं, लास्ट में लिख रहा हूँ मैं, हमको इतना मिल गया, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी मिल गया है। अभी और चेक करते हैं, दूसरा जो है ए बी बी सी, ये आ गया इतना ही। अब सी डी चेक करेंगे, तो सी डी का डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या आएगा, देखो सी डी का, सी ये पॉइंट है और डी ये पॉइंट है, इनका एक्स एक्स सेम है क्या, नहीं, वाई वाई सेम है क्या, वो भी सेम नहीं है, डिफरेंस लेना पड़ेगा 8 और 5 में का, तो 8 और 5 का डिफरेंस, 8 - 5 स्क्वायर प्लस -4 है, तो 5 -4 का स्क्वायर, तो हमारा आंसर आएगा दिस इज इक्वल्स टू रूट में 8 में से 5 गया तो 3 बचेगा ऑब्वियसली, 3 का स्क्वायर प्लस इधर अब देखो 5, ये माइनस माइनस प्लस होगा, 5 और 4 9, 9 का स्क्वायर, फिर से यहाँ पर आएगा रूट में, ये 3 का स्क्वायर आता है 9, 9 का स्क्वायर आता है 81, तो ये 81 और 9 अगर सम किया तो √90 आएगा। फिर से √90 कितना लिखते हैं हम लोग, 3√10, तो वही आएगा 3√10, मतलब ये भी आ गया। अब सी डी भी उतना ही आ गया। अब एक ही टर्म बचा, सी डी के बाद अब बचा डी ए, ये सी डी, ठीक है। अब डी ए कितना चाहिए, जितना ये सब आ रहे हैं, डी और ए का मतलब ये ए और ये डी, इनका डिफरेंस पहले इनमें का चेक करो, वाई वाई सेम नहीं है, एक्स एक्स वो भी सेम नहीं है, तो डिफरेंस लेना पड़ेगा -4 और 5, सो -4 - 5, इधर +5 इसलिए -5 आएगा स्क्वायर प्लस अब वाई वाई का डिफरेंस डी ए, मतलब ये ए और ये डी में का मतलब -7 और ये -4 है, तो ये -7, ये बीच का माइनस और फिर से लास्ट वाला -4, इनका स्क्वायर। अब ये आएगा दिस इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट में, ये 4 भी देना है, ये 5 भी देना है, टोटल मिला के 9 देना है, 9 देना है, तो -9 का स्क्वायर प्लस अभी -7 है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब 4 + 4 मतलब -7 + 4, -7 + 4, तो 4 में से 7 निकालना है, तो वो तो होता नहीं, तो 7 में से 4 निकालो तो बचा 3, उसको नेगेटिव साइन जाएगा, बड़े का साइन, इसलिए -3 आएगा उसका स्क्वायर। सो आंसर आएगा फिर से 9 का स्क्वायर 81, ये 81 प्लस इसका स्क्वायर 9, तो फिर से आएगा √90, और √90 हम कैसे लिख रहे हैं, 3√10, 3√10 मतलब ये भी आ गया, डी ए भी तुम्हारा कितना आया, ये सब डिस्टेंसेस तुम्हारा आया है, सब डिस्टेंसेस दैट इज 3√10, देयरफॉर पॉइंट्स ये सब साइड सेम आ गए, ये जितना है उतना ही आएगा, ये कितना आया साइड 3√10, ये भी 3√10, ये भी आ गया 3√10, ये भी आ गया 3√10, देयरफॉर पॉइंट्स ए वाला पॉइंट इधर लिखना हो, बी सी एंड डी, ये जो भी पॉइंट्स है वो सब लिखना इधर, वर्टाइसेस ऑफ, ऐसा नहीं लिख सकते पॉइंट्स, वर्टाइसेस लिखना पड़ेगा, वर्टाइसेस ऑफ रोम्बस, रोम्बस ये फाइंड आउट करना है एक्स, तो हम क्या करेंगे,
इफ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स एल और एम, इन दोनों पॉइंट का, सपोज ऐसा पॉइंट दिया है तुमको, ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, यहाँ पर है सपोज एल और यहाँ पर है तुम्हारा एम, सपोज अलग अलग पॉइंट है दोनों की। इन दोनों का डिस्टेंस दिया है तुमको कि 10 है, मतलब ये दूरी जो है यहाँ से यहाँ तक की, ये दिया है तुमको डिस्टेंस 10 है करके, यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस दिया है 10 है। ओके, तो हम दोनों का पॉइंट, तुम्हारा पहला पॉइंट है x7L और ये है 115, ठीक है। अब देखो ये दो पॉइंट दिए तो तुम ऐसा भी ले सकते, कोई ऐसा भी ले सकता है कि m पॉइंट में ऐसा भी ले सकते, तुम लोग यहाँ से ऐसा ले लिया कि ये L है और यहाँ पर m है सपोज, तो ये ऐसा रह सकता है कि हाँ ऐसे भी रह सकता है लाइन। कोई बोले कि मैं ऐसा ले लिया सर, यहाँ पर m लिया मैं, बाद में L लिया तो चलेगा क्या, तो हाँ चलेगा। कोई बोला ऐसा नहीं लिया, ऐसा नहीं लिया, कोई स्ट्रेट ले लिया ऐसा, यहाँ पर मैंने m ले लिया बोला और इधर L ले लिया तो चलेगा क्या सर, तो चलेगा ऐसा भी, कोई भी एक केस लो इसमें से तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में का डिस्टेंस हमको 10 दिया है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। ये देखो डिस्टेंस बिटवीन इन दोनों में का, मतलब L और M में का, L और M में का डिस्टेंस हम लिखेंगे, इन दोनों में का डिस्टेंस कितना है 10 है, लेकिन फॉर्मूले के हिसाब से तो क्या आएगा, रूट में पहला वाला x इधर का x1 है तो यहाँ आएगा x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस इनका y, इसका y 7 है और इसका y 15 है तो इधर आएगा 7 माइनस 15 इसका स्क्वायर, करेक्ट है। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को स्क्वायर किया, क्योंकि तो अगर x इज इक्व टू रूट 4 है तो अगर मैं दोनों को स्क्वायर करता हूँ तो ये आएगा x स्क्वायर इज इक्व टू 4, इसका स्क्वायर रूट आपको निकल जाता है जब स्क्वायर किया तो उसी तरीके से जब मैं इसको दोनों को स्क्वायर करूँगा तो उस टाइम में ये स्क्वायर रूट आपको निकल जाएगा, ये वाला ये निकल जाएगा। मतलब क्या आएगा, इधर आएगा डिस्टेंस ऑफ LM, इसका मैं अगर जैसे ही स्क्वायर करता हूँ तो इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा, मतलब ये बचेगा x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 15 का स्क्वायर, ऐसा बचेगा क्योंकि आप निकल जाएगा। जैसे यहाँ बताया x इज इक्वल टू रूट 4 रहा तो x स्क्वायर आता है, सिर्फ इसमें के अंदर का 4 वो आ जाता है इधर, वैसे ये अंदर का आएगा जैसे कि वैसा। अब ये तुमको दिया है डिस्टेंस ऑफ LM, इन दोनों में का डिस्टेंस दिया 10, पुटअप करो इधर, 10 का स्क्वायर आएगा दैट इज इक्वल टू, तो x माइनस 1 का स्क्वायर आएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इसका पूरे टर्म का ये एक्सपांशन है, प्लस 7 में से 15 जाएगा नहीं इसलिए 15 में से 7 निकालो, बचा 8, बड़े का साइन मतलब माइनस 8 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर आएगा, अच्छा इसका स्क्वायर ये कैसे आया, x माइनस 1 का स्क्वायर ये कैसे आया, तो वो फार्मूला तुमको a माइनस बी का स्क्वायर आता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखो a क्या है तुम्हारा, a क्या है तुम्हारा x, तो x स्क्वायर माइनस 2 ए बी मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, x इंटू 1 दैट इज x, तो इसलिए x आएगा, प्लस इसलिए प्लस b का स्क्वायर, b कौन था इधर 1, 1 का स्क्वायर मतलब 1, और ये तो तुमको बता दिया। अब क्या करेंगे हम लोग, ये 10 का स्क्वायर मतलब क्या आता है 100, अब ये एज इट इज लिखा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस ये वाला 1 प्लस ये 8 का स्क्वायर 64 आएगा ऑब्वियसली। अब दिस इज इक्वल्स टू, मैंने इस 100 को एज इट इज रखा 100, इस x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 को इसमें ऐड किया 64 प्लस 1 तो ये आएगा 65। 100 मतलब तुम ऐसा लिख सकते हो, 100 मतलब 65 प्लस 35 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 65। ये 65 सेम आना चाहिए इसलिए मैंने इसको ऐसा चेंज करके लिखा। अब ये 65 और ये 65 हम डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास बचा x स्क्वायर माइनस 2x और इधर बचा 35, फिर 35 को उधर लेके जाओ उस साइड, तो ये आएगा x स्क्वायर माइनस 2x, ये 35 उधर गया तो माइनस 35 इज इक्वल टू 0, ऐसा आंसर आएगा। अब इसको आगे सॉल्व किया
तो अब देखो ये है मल्टीप्लिकेशन, ये है एडिशन आना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन -35 आना चाहिए मल्टीप्लिकेशन, और एडिशन आना चाहिए तुम्हारा एडिशन, दैट इज़ -2। तो आता है 7 5 35। अब इसमें से अगर मल्टीप्लाई करना है तो दोनों में से एक को साइन चिन्ह माइनस देना पड़ेगा, तो इसको दे दिया सपोज मैंने, तो ये आएगा 7 5 35 और नेगेटिव साइन आएगा। अब इधर ये एडिशन आना चाहिए -7 + 5, तो आता है, साथ में से 5 जाएगा तो बचेगा 2, और ये नेगेटिव साइन उसको लगेगा, इसलिए -2। तो इसके रूट्स आएंगे x - 7 और दूसरा आएगा +5 था, तो इधर आएगा x + 5, दिस इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये अगर नहीं समझा होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये हुआ है तुमको। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है। देखो हमेशा क्या होता है, अगर 4 × 3 लेगे तुम तो कभी भी 0 नहीं आएगा, क्योंकि ये भी 0 नहीं है और ये भी 0 नहीं है, तो कभी भी आंसर 0 नहीं आएगा। अगर a × b 0 दिया है तो इन दोनों में से एक तो a 0 रहेगा या फिर b को 0 होना पड़ेगा। इन दोनों में से कोई एक 0 चाहिए, तभी तुम्हारा आंसर 0 आएगा। सेम वही सिचुएशन इधर होगा, एक तो ये 0 रहेगा या फिर ये 0 रहेगा, तो फिर क्या किया, इसको 0 ले लिया। x - 7 = 0 और x + 5 = 0, दोनों में से एक कोई भी 0 रहेगा। अगर ये 0 होता है तो हमारा आंसर आएगा x = -7 को उधर लेके जाओ तो +7 आएगा, x = +7। और ऐसा नहीं होता है तो ये +5 को उधर लेके जाओ तो -5 होगा, मतलब x = -5। तो तुम्हारा आंसर ये दोनों भी है। अब एक बच्चा बोला था कि ये नेगेटिव है, तो डिस्टेंस नेगेटिव थोड़ी होता है, तो वो बोला यही आंसर रहेगा 7 सिर्फ, तो वो रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस थोड़ी ना फाइंड आउट करने के लिए बोला है, ये x मतलब ये ऑर्डिनेट है यहाँ का, तो तुमको सिर्फ x बोला था। डिस्टेंस टू एक तो 7 रहेगा और या फिर -5 रहेगा, दिस इज़ योर आंसर। ये लास्ट आंसर है। बताना है, क्या बताना है कि ये पॉइंट्स A B C आर वर्टाइसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है कि तीनों भी साइड्स, अगर ये ABC मतलब ये ABC, अगर ये ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो इनकी तीनों साइड सेम आना चाहिए। मतलब हमको बताना है ये AB, ये साइड AB = BC = ये वाला AC, इतना आना चाहिए, सब तीनों साइड सेम आना चाहिए, ये बताना है। सो आवर एम इज़ टू प्रूव दिस वन कि AB किसके बराबर आना चाहिए, BC के, और BC AC के बराबर आना चाहिए, मतलब तीनों भी साइड एक दूसरे के बराबर आना चाहिए। तो अब कैसा बताएंगे हम लोग इसको बराबर? तो पहले क्या करेंगे, A और B में का डिफरेंस ले लेंगे। गिवन, फिर से यहाँ पर मैं वो पॉइंट्स लिखूँगा पूरे जो दिया है। A दिया है तुमको वो लिखना तुम, B भी दिया है वो भी लिखना, और C पॉइंट भी दिया है। B मतलब BB नहीं, BB दिया है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, AB फाइंड आउट करेंगे पहले। तो AB आएगा तुम्हारा AB = फिर से A और B में इन दोनों पॉइंट में देखो कोई एक ऑर्डिनेट सेम है, x ऑर्डिनेट सेम है, 1 1 सेम है, तो फिर सिंपल निकल गया ये तो आंसर। बड़े में से छोटा माइनस कर दो, 6 में से 2 गया डायरेक्टली, तो 6 - 2 ये आंसर आ गया तुम्हारा। 6 में से 2 गया तो 4, ये भी यही मिल गया। अब तुमको लेना है BC। नाउ BC = B और C ढूंढो आप। अब B और C में इन दोनों में इसका x ऑर्डिनेट 1 है, इसका ऑर्डिनेट 1 + 2√3, तो सेम नहीं है। y भी सेम नहीं है, तो फिर तो रूट में लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 2√3 मतलब 1 - 1 + 2√3, और इसका स्क्वायर प्लस दूसरा क्या है, अभी वो x हो गया, y इधर 6 इधर 4 है, तो 6 में से 4 माइनस किया उसका स्क्वायर। अच्छा, इधर बहुत से लोग गलती क्या करते हैं, देखो वो क्या करता है, यहाँ पर ये 1 तो ले लेता है माइनस, ये 1 में से इसको माइनस करने के लिए बोला ना, तो वो क्या करता है, इसको डायरेक्टली ऐसे लेता है 1 +
2√3 ऐसा ले लेता है और इसका स्क्वायर करता है। अब इन दोनों में देखो फ़र्क क्या आता है, तुम्हारा गलत क्या होता है, ये वन वो कैंसिल कर देता है, +1 -1 यहाँ आता है उसका 2√3 उसका स्क्वायर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या आता है देखो तुम्हारे आंसर में, ये माइनस जब अंदर जाएगा तो ये माइनस अंदर जाने के बाद में देखो क्या आएगा तुम्हारा, ये 1 माइनस जब ये अंदर जाए तो ये आएगा -1 और ये माइनस इसको लगेगा तो इधर आएगा -2√3 उसका स्क्वायर और आएगा प्लस, ये 6 में से 2 गया, 2 बचा, 2 का स्क्वायर। अब इधर देखो क्या आता है, ये 1 और ये -1 कैंसिल हो गया आपस में, एक में से एक चला गया, बचा कौन, -2√3 उसका स्क्वायर। यहाँ आ रहा था 2√3 और इधर आया तुम्हारा -2√3। ये बात अलग है कि जब इसका स्क्वायर करोगे तुम तो दोनों में आंसर 2 का स्क्वायर आता है 4 और √3 का स्क्वायर आता है 3, तो ये 12 आएगा इधर भी और इधर भी। क्यों आ रहा है ये सेम, क्योंकि ये स्क्वायर है दोनों का भी, हमेशा -4 का स्क्वायर और +4 का स्क्वायर दोनों का ही स्क्वायर आता है 16। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा इसका कुछ भी लेंगे नेगेटिव और पॉजिटिव का तो सेम आएगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव सेम हो गए, ऐसा नहीं होता है। जैसे नंबर लाइन पे इधर 0 है तो इधर +4 रहेगा तो उतने ही दूरी पे इधर -4 होता है, तो फ़र्क तो है। लेकिन जब स्क्वायर ले रहे हो तो कभी कभी मतलब हमेशा ही स्क्वायर कभी भी नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर का सेम आता है। लेकिन ये जो वे है इसमें से ये सही है और ये +2 स्क्वायर में डायरेक्ट ले रहा हूँ 4, तो फिर अब तुम्हारा ये आंसर आएगा, दैट इज़ BC निकल रहे हैं ना ये वाला, तो वो आएगा -2 का स्क्वायर भी आएगा 4 और √3 का स्क्वायर आएगा 3, 4 × 3। इतना टर्म लिया सिर्फ मैंने, पहले -2 का स्क्वायर लिया वो आया 4, फिर √3 का स्क्वायर लिया वो आया 3 प्लस ये 4 अलग से आएगी और ये रूट में है इसलिए रूट भी आएगा स्क्वायर रूट। नो दिस इज इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ भी कुछ आंसर लिखते हैं देखो। अब क्या करता है वो, ये 3 इसमें सम कर देता है, 4 और 3 इधर का 7 करता है इधर का, और ये 4 मल्टीप्लाई करता है उसको, तो उसका आता है 4 7 आता है उसका 28, तो ये आंसर आता है उसका। लेकिन एक्चुअल आंसर देखो क्या है, रूट में तुम एक फॉर्मूला पढ़े थे, बॉडमास बोला जाता है उसको, पहले ब्रैकेट फिर ऑफ फिर डिवीजन फिर मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद में एडिशन सब्सट्रैक्शन। तो पहले मल्टीप्लिकेशन, तो पहले मल्टीप्लिकेशन होगा 4 3 12, बाद में ऐड होगा +4, बाद में एडिशन, मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन सब्सट्रैक्शन, तो 12 + 4 आएगा 16 और आंसर आएगा √16। किसका स्क्वायर है 16, तो वो 4 का स्क्वायर है इसलिए आंसर आएगा 4। 16 4 का स्क्वायर है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट में से स्क्वायर रहा तो निकल जाता है इसलिए 4 आएगा। तो देखो इधर 28 आ रहा था, इधर तुम्हारा 4 आया, तो क्या गलत किया ये भूल गए बॉडमास, इसलिए ये गलत आया। अब देखो पहले क्या आंसर आया था, AB आया था तुम्हारा 4, अभी BC भी आया तुम्हारा 4, AB भी आया 4, BC भी आया 4, अभी लास्ट बचा AC इज इक्वल्स टू, तो ये पॉइंट है तुम्हारा A, ये पॉइंट है तुम्हारा C। अब दोनों में x ऑर्डिनल अलग है, y भी अलग है, तो डायरेक्ट डिफरेंस लेना पड़ेगा स्क्वायर रूट ऑफ x, इसका है 1 माइनस इसका x है 1 + 2√3, तो ये 1 + 2√3 ब्रैकेट में और इसका दोनों के ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस इनका y 2 और 4, तो इधर आएगा 2 - 4 का स्क्वायर। नाउ दिस इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट में ये माइनस अंदर जब जाएगा तो ये आएगा 1, ये -1, ये माइनस अंदर गया तो -2√3 उसका स्क्वायर प्लस 2 में से 4 जाएगा नहीं, 4 में से 2 निकालो तो 2 बचा, लेकिन बड़े का साइन इसलिए माइनस आएगा इसका स्क्वायर। अब ये आंसर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ ये एक और ये इसमें से माइनस किया एक, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, -2√3 बचा, तो -2√3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर आता है 4, तो इधर आएगा 4। नो दिस इज इक्वल्स टू, अब ये -2 का स्क्वायर 4
3 का स्क्वायर 3 प्लस ये 4 एज इट इज़। फिर से मल्टीप्लिकेशन पहले होगा 4 3 ज़ा 12, ये 12 प्लस 4 ये आएगा √16, और √16 हमने देखा क्या आता है 4, तो ये आंसर आएगा 4। अब तुम्हारा AC भी आ गया 4, AB BC और AC तीनों भी क्या आया 4। तो यहाँ लिख सकते हो therefore ये जो पॉइंट्स है, पॉइंट्स A वो लिखना है इधर, पॉइंट B जो भी पॉइंट है वो, C R वर्टाइसिस, तीनों साइड सेम आ गया ना, तूने बता दिया तीनों साइड सेम है करके, ये भी 4 आ रहा है, ये भी 4 आ रहा है और ये भी 4 आ रहा है। सो दिस 3 पॉइंट्स आर वर्टाइसिस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्यों? क्योंकि वो तीनों साइड सेम आ गया इसलिए। अच्छा, एक बच्चे ने पूछा था कि सर अगर मेरा ऐसा आया AB आ गया BC के बराबर, मेरा मतलब ये 4 आया उसका, ये 4 आ गया AB, ये भी 4 आ गया उसका, और ये अलग आया, सपोज ये आया 10, तो फिर क्या करने का बोला? वो बोला ये AB BC सेम आया लेकिन ये BC नॉट इक्वल्स टू AC आ गया, तो फिर क्या सर ये तीनों पॉइंट फिर उसके इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टाइसेस नहीं रह गए क्या? तो हाँ, वो नहीं रह गए। फिर तुम ऐसा नहीं बोल सकते AB BC AC ये तीनों भी सेम आना चाहिए, तभी बोल सकते तुम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल।